सो नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जो फॉर्म होगा, सो द जो फॉर्म होगा, सपोज लेट कर रहा हूँ, लेट ए एन वाई टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन वाई टू द पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए वन वाई डैश प्लस ए नॉट वाई इज इक्वल टू, सपोज सम फंक्शन आर एक्स कर रहा हूँ, ठीक है। इफ हियर वी नो इफ आर एक्स, ये तो आपने शुरू में ही कर लिया होगा, इफ आर एक्स इज नॉन जीरो देन दिस इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन, कोई स्टार दे रहा हूँ नाम, देन द इक्वेशन स्टार इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस ओडी। क्लियर? सो आर एक्स नॉन जीरो होने के लिए, अगर आर एक्स नॉन जीरो है तो इसको नॉन होमोजीनियस ओडी कहेंगे। ऑफकोर्स अगर ए एन माइनस वन एंड सो ऑन ए वन ए नॉट ये कांस्टेंट होंगे तो विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, अगर नॉन कांस्टेंट होंगे तो ऑफकोर्स नॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक, तो आप देखो ये तो एक जनरल है, एक पर्टिकुलर केस लेंगे फॉर द सेकेंड ऑर्डर और हम देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसा होगा। ऑफकोर्स अगर जीरो होता है यहाँ पे तो जीरो होता और विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट होता, ठीक, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट होता और जीरो होता। सो वी हैव द सॉल्यूशन, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीटेड रूट, कॉम्प्लेक्स रूट या रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तीन केस बनते हैं, ठीक, उसके लिए तो है ही। नाउ अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तो नॉन होमोजीनियस है, अभी तक हमने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का ही सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, तो अब नॉन होमोजीनियस की बात आ रही है। सो पर्टिकुलरली जस्ट y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई इज इक्वल टू, अगर मैं कर रहा हूँ आर एक्स, ठीक है, एंड ऑफकोर्स हियर आर एक्स इज नॉन जीरो और ये आर एक्स नॉन जीरो भी है, तो पर्टिकुलर केस में ये क्या दे रखा है मैंने कि दिस इज द सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वेयर ए बी आर कांस्टेंट। सो दिस इज द, ये जो इक्वेशन है वो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर लीनियर ओडी, ऑफकोर्स लीनियर नॉन होमोजीनियस भी बोल देता हूँ बिकॉज राइट हैंड साइड इज नॉट जीरो विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। सो पर्टिकुलर केस में मैंने क्या लिया है, कोफिशिएंट भी कांस्टेंट लिए और राइट हैंड साइड भी नॉन जीरो का है, यानी नॉन होमोजीनियस ओडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब देखो अगर ऐसा मैं लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, और अगर मैं ये कर दूँ y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो में कर रहा हूँ। एक मिनट के लिए मैंने कहा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो जीरो के इक्वल है, ठीक। अगर मैं ये जीरो कर रहा हूँ तो ये एक मेरा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट बना, ठीक है। लेकिन लेफ्ट हैंड सेम है ना, ये सेम है, बट यहाँ पे बस जीरो किया, एक इक्वेशन बनाया है। ऑफकोर्स आर एक्स तो नॉन जीरो है क्योंकि ये जो गिवन है वो मेरा नॉन होमोजीनियस ओडी है, तो लेफ्ट हैंड के इक्वल में मैंने जीरो एक कंस्ट्रक्ट किया, खुद ही किया मैंने। तो इसको हम कहेंगे एसोसिएटेड होमोजीनियस ओडी, यानी ये जो मेरा नॉन होमोजीनियस ओडी था उससे जो एसोसिएट कर रहा है वो मेरा होमोजीनियस सिस्टम है, यानी होमोजीनियस इक्वेशन है। यानी हमने नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस बनाया बस इक्वल टू में जीरो करके, ठीक है। एक काम हमें ये करना है जब भी हमें नॉन होमोजीनियस ओडी को सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमें खुद ही लेना है, ये बनाना है,
लेफ्ट हैंड साइड के, अगर इसके, क्योंकि हमें तो भाई नॉन होमोजेनियस इस टाइप के इक्वेशन का तो सॉल्यूशन पता ही नहीं है, लेकिन इस टाइप के इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता है. सो जस्ट वी कंसीडर द associated homogeneous ODE, and this is called associated homogeneous ODE. ठीक है, फर्स्ट ये था, दिस इज अगेन स्टार, ये मेरा जो है स्टार ही है, चलो यहाँ स्टार लिया है तो इसको स्टार डैश कर दो. दिस इज द, ये मेरा जो है, जो मैंने जीरो रख के बनाया है, दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटेड होमोजेनियस ODE. यहाँ पे जैसे RX नॉन जीरो दिया है, या चलो RX नॉन जीरो ना दे के मैं ऐसे बोल देता हूँ, छोड़ो इसको, RX नॉन जीरो नहीं बोलता हूँ, जस्ट आई एम टेलिंग दिस इज द नॉन होमोजेनियस ODE. ओके, ये बोल देता हूँ, जीरो भी छोड़ ही दो. ठीक है, अब ये बोल देता नॉन होमोजेनियस ODE है, तो वो अंडरस्टूड है कि क्या होगा, राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ फंक्शन होगा. तो इस टाइप का है, तो मैंने जीरो कर दिया, तो ये दिस वन इज द एसोसिएटेड होमोजेनियस ODE. चलो इसको मैं नाम दे रहा हूँ 1. अब देखो, सपोज दिस इज द इक्वेशन which is associated homogeneous ODE. So we have the associated homogeneous ODE. Just I am doing it for the second order. Second order के लिए कर रहा हूँ. Then हम इसी को extend करके n order के लिए भी बता सकते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं. So this is the associated homogeneous ODE. So we know how to solve this equation. एंड यहाँ से जो बन के आएगा मेरा, इसका सॉल्यूशन तो मुझे पता ही है. सपोज YC, सपोज दिस YC इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एसोसिएटेड होमोजेनियस ODE. ठीक है, एसोसिएटेड होमोजेनियस ODE, एंड दिस YC इज ऑल्सो नॉन एज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. इसी सॉल्यूशन को हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहेंगे. जो भी एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा, इसको क्या कहेंगे हम, एसोसिएटेड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया, लेकिन ये किसका है सॉल्यूशन, ओनली होमोजेनियस का है. लेकिन नॉन होमोजेनियस का जो सॉल्यूशन होगा, अगर ये मेरा YC आ गया है, सो देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ non-homogeneous differential equation स्टार, जो हमने स्टार, चलो स्टार डैश किया है यहाँ पे, जो मैं सेकेंड ऑर्डर के लिए कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर केस है. सो दिस डैश विल बी y इज इक्वल टू YC प्लस YP. YC तो ठीक है, हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, बट व्हाट इज YP? क्वेश्चन है व्हाट इज YP. सो दिस YP इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है, सो YC निकालना इजी है, क्योंकि भाई सेकेंड ऑर्डर का हम ऑलरेडी कर चुके हैं. बहुत इजी है YC निकालना, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ अब हमारा मेजर टास्क क्या है, व्हाट इज YP. ये YP क्या होगा, YP फाइंड आउट करने का मतलब क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजेनियस ODE फाइंड आउट करना. बिकॉज YC ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जस्ट ऐड कर देंगे YP उसमें, तो मेरा ये Y आ जाएगा, विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजेनियस ODE. तो YP जो भी आएगा यहाँ पे कांस्टेंट से फ्री होगा, बट इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा. क्योंकि जो भी सॉल्यूशन होते हैं, इसको नहीं, स्टार वाले को, ऑफ कोर्स ये जो स्टार डैश जो किया है मैंने, इसको सेटिस्फाई करेगा YP. बिकॉज जो भी सॉल्यूशन होते हैं ऑलवेज सेटिस्फाई दी इट्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. दिए हुए जो भी इसका ODE होगा, उसको मतलब सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. YC जैसे, YC जो है इसको सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, क्योंकि YC क्या है, इसका सॉल्यूशन है. YP किसका है, YP पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसको कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसका, पूरे स्टार का.
स्टार डैश का। तो फर्स्ट इसमें फॉर फाइंडिंग द वाईपी वी हैव फर्स्ट मेथड इन आवर सिलेबस विच इज नॉन एज द अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। तो फर्स्ट हम इस मेथड को करेंगे, देन उसके बाद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है वो करेंगे, और भी होंगे तो वो करेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट हमारा है अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड फॉर जस्ट फाइंडिंग द पी आई। अगर मैं पी आई कहूँ तो आप समझ लेना मैं पर्टिकुलर इंटीग्रेशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा ये जो सेक्शन है इसमें यही है, एक अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड है, एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, दो ही है मेथड इसमें।